अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमारे किचन में बन रही है मटन बिरयानी मसाले वाली, और ये ईद स्पेशल बिरयानी है। बेइंतहा रिक्वेस्ट थी तो प्लीज़ हमें ईद की स्पेशल बिरयानी सिखाएं। तो आज मैं आपको सीक्रेट बिरयानी रेसिपी दूंगी। ये हमारे अपने घर की रेसिपी है, ये मेरी अम्मी बनाती हैं और ये मेरी अम्मी की रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत मज़े की बनेगी। इसके सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐसे कौन से हैं जो ये इतने मज़े की बनती है, और इसका सीक्रेट ऐसा कौन सा मसाला है जो इस बिरयानी को बहुत यूनिक और टेस्टी बनाता है। तो मैं आज आपको यही सिखाऊंगी और मेरा दावा है कि ये यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगी रेसिपी। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मसाले में बता दूं मैंने क्या लिया है। ये ली है मैंने काली मिर्च, और लिया है मैंने इसके अंदर ज़ीरा, बादियान का फूल जाएगा, धनिया जाएगा साबुत, और ये है सौंफ, जायफल जावित्री जाएगी, यह है दालचीनी, यह है लौंग, और यह है बड़ी इलायची। अगर आपको बड़ी इलायची नहीं पसंद तो ना डालें। सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स क्या है इसका, लहसुन अदरक। अब ये सीक्रेट तो नहीं हुआ, सीक्रेट इसका ये है कि ये हम छिलके समेत पीसेंगे। आप देख लें, मैंने किसी का छिलका नहीं उतारा है। आपको इसको पील ऑफ नहीं करना है, आपको ऐसे ही पीसना है, फिर आपको पता चलेगा कि टेस्ट इसका कितना डिफरेंट हो जाएगा। और ये ली है मैंने हरी मिर्चें, दही लेंगे 1 कप। इन तमाम मसालों को जो है ब्लेंडर में डालेंगे और अच्छा बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। आपको फिर बता रही हूँ, अगर बड़ी इलायची नहीं पसंद तो ना डालें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो लोगों के उम्र मुंह में आती है तो उन्हें पसंद नहीं आती। मसाला बनाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने चावल लिए हैं 3 कप सेला राइस, और मैं क्योंकि हाफ़ kg मटन से बना रही हूँ तो ये 3 कप सेला राइस इसके लिए इनफ होंगे। इसको आप जो है पानी में अच्छे से भिगो दें, कम से कम भी 1.5 से 2 घंटे के लिए। जब इतनी देर के ये वाइट हो जाए चावल, आप पहले इसको अच्छे से वॉश कीजिएगा और फिर इसको आराम से 1-1.5 घंटे पहले भिगो दीजिएगा। आप इसको जो है बासमती राइस से भी बना सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, मैं सेला से बनाऊंगी। अच्छा, अभी ब्लेंडर लेंगे, उसके अंदर जो है ये मसाले डालेंगे और इन्हें बारीक पेस्ट बनाएंगे। अच्छा, बारीक क्यों बोल रही हूँ, अगर चाहे तो मोटा मोटा बनाएं, लेकिन आपके मुँह में फिर जब धनिया और ये आएगा सौंफ तो आपको पसंद नहीं आएगा। लिहाजा बिरयानी मसाला आपको बहुत ज़्यादा बारीक पीसना है। चाहे तो पहले ड्राई मसालों को जो है आप ब्लेंडर में चॉपर में बारीक पीस लें और फिर आप इस दही के मिक्सचर में मिलाएं, नहीं तो फिर जिस तरह मैं कर रही हूँ उस तरह कर लें। अच्छे तरीके से सारे मसाले डाल देने हैं आपको। आप साबुत धनिया की जगह पिसा हुआ धनिया भी डाल सकते हैं। तमाम मसाले इसके अंदर डाल के आप इसको बारीक पीसेंगे। अच्छा, अगर आपको छोटी वाली पतली वाली जो लंबी मलीर वाली मिर्च होती है ना, वो डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। आप देख लें, मैंने लाल मिर्च अभी तक नहीं डाली है। अब हम इसको बारीक सा पेस्ट बना लेंगे, क्योंकि हरी मिर्चों से जो बिरयानी बनती है ना वो बहुत बहुत कमाल की बनती है। अब आप देख लें, ये जो है मैंने पीस लिया है। अब जो मैंने हाफ़ kg मटन लिया है ना, मैं इसके अंदर इसको डाल के मैरिनेट कर दूँगी आधे पौन घंटे के लिए। जितनी देर ये मैरिनेट होगा ना, उतनी ही देर मैं जो है बारीक जो है प्याज काट लूँगी। हस्बे ज़रूरत मैंने डाला है इसके अंदर नमक। आप नमक अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून डालिए मैंने इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्चें। इसको अच्छे से आप करेंगे मिक्स। इस टाइम आप चाहें तो इसके अंदर 1 चुटकी हल्दी भी डाल सकते हैं। इस तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। अब जो मैंने ये बारीक प्याज काट ली थी, इसको मैं हल्की आंच पर जो है ब्राउन करना स्टार्ट कर दूँगी। मैंने लिया था 1 कप से कम तेल, यानी 3/4 कप मैंने ऑयल लिया है। इसको गरम करेंगे और फिर इसके अंदर डालेंगे प्याज, और इसको हल्की आंच पे फ्राई करना है, तेज़ आंच पे नहीं करेगा, क्योंकि ये प्याज जो है हमको ब्राउन चाहिए तह में लगाने के लिए। थोड़ी सी छोड़ देंगे, लेकिन बाकी प्याज को आप बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से देखें, मैंने प्याज बाहर निकाल ली है, थोड़ी सी प्याज मैंने इसके अंदर छोड़ दी है। अब जो मैंने मटन मैरिनेट करके रखा था बिरयानी मसाले के साथ, वो इसके अंदर डालेंगे और इसको पहले अच्छे से आप जो है चम्मच चला लीजिएगा। ये इस वक्त आपको ऑयल ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब ये बिरयानी में जाएगा तो उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक रहेगा। आप चाहे तो कम भी ऑयल डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कम से कम भी 2 से 2.5 कप पानी। अब इसको मैं गलने के लिए रख दूँगी कम से कम भी 25 मिनट में, और 25 मिनट बाद मैं इसको खोल के चेक करूँगी। ये देखें माशाल्लाह कलर कितना ज़बरदस्त आ गया है। मैंने बीच में इसके अंदर 2 चुटकी हल्दी मिलाई थी, वो मैं दिखाना भूल गई थी।
आप देख लें इसकी जो ग्रेवी है वो किस तरीके की हो गई है। अभी गोश्त कच्चा है और जब ये अधगला से भी ज़्यादा हो जाएगा, जैसे 80% कुक हो जाएगा, तब मैं इसके अंदर ये टमाटर और आलू बुखारे शामिल करूँगी। इसको डालते ही अभी नहीं पकाना है, वरना ये बहुत ज़्यादा जो है ना भुना भुना सा हो जाएगा और टमाटर नज़र नहीं आएंगे। ये मैंने आलू लिए थे जिन्हें मैंने नमक और हल्दी के पानी में बॉईल कर लिया था। आलू अगर आपको बिरयानी में नहीं पसंद तो आप ना डालें, लेकिन बिरयानी बग़ैर आलू के मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब आप इसको ढक्कन लगा के रख देंगे। ये देखें गोश्त बिल्कुल डन हो चुका था। अब मैं इसके अंदर टमाटर और जो है ये आलू बुखारे डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए मैं इसको ढक दूँगी ताकि टमाटर जो है ज़रा से गल जाए। ये देखिए मैंने इसको ढक दिया है। अब 5 मिनट बाद जब मैंने खोला तो टमाटर देख लें आधे कच्चे आधे पक्के से हो रहे हैं। इसको थोड़ा सा आपको भूनना है और अब इसके अंदर जो आपने आलू बॉईल करके रखे हुए थे वो डाल दीजिएगा। मैं फिर कह रही हूँ अगर आपको आलू नहीं पसंद तो आप ना डालें, लेकिन बहुत बहुत मज़े के लगते हैं। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है बिरयानी के अंदर आलू। आप इसको चिकन से बना सकते हैं बिरयानी को, लेकिन मैं इसको मटन से बना रही हूँ। अच्छा, इसको थोड़ा सा भूनेंगे मज़ीद 5 मिनट और जब ये ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा ना, इट मीन्स कि ये मसाला आपका रेडी हो चुका है। ये देखें मैंने ढक दिया था, ऑयल सेपरेट हो गया है। मज़ेदार सा हमारा ज़बरदस्त बिरयानी मसाला रेडी हो चुका है। अब चावल सबको बॉयल करने आते हैं, लेकिन ये भी स्टेप इसलिए बता रही हूँ कि जो बिगनर्स हैं उनको नहीं पता होता कि चावल को किस तरह बॉईल करना है। आपने पतीली में पानी डाला, मैंने 3 बड़े चमचे डाले थे नमक के। इसमें मैंने डाली है दालचीनी और तेज़पात। बॉयल जब पानी में जोश आ जाए, उबल जाए पानी, तभी चावल शामिल करें, वरना अगर पहले डाल देते हैं तो चावल पिचक जाता है, बैठ जाता है। थोड़े से पुदीने के पत्ते डालेंगे और इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि चावल आपका फूल ना जाए। ठीक है, मैं इसको कम से कम भी करीब मैंने 7 से 8 मिनट पकाए थे और मैं इसको इतना कुक करूँगी कि चावल आपका 90% डन होना चाहिए। ज़रा सी कनी, मामूली सी जिसको कहते हैं ना, वो कनी रहनी चाहिए। और अगर आप इसको फुल भी डन कर लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा चावल को, लेकिन ओवर कुक सेला नहीं करना है। ये देख लें आराम से चावल नरम हो चुका है, पूरा टूट भी रहा है ईज़िली। अब मैं इसको छान लूँगी, एक तरफ कर दूँगी। अब मैं आपको बताऊँगी इसकी लेयरिंग कैसी करनी है। ये देख लें, आपको नज़र आ रहा होगा ऑयल सेपरेट हो चुका है। इसको पतला नहीं रखना है बिरयानी के मसाले को। सबसे पहले आप तह में लगाएंगे चावल, उसके ऊपर मैंने डाला है कलर, जिसमें मैंने थोड़ा सा बिरयानी एसेंस डाला था। सीक्रेट इंग्रेडिएंट बिरयानी है तो गरम मसाला लाजमी जाएगा। जब आप ये डालेंगे साबुत इस तरीके से तो आपको पता चलेगा कि बिरयानी में कितनी खुशबू और कितना कोई टेस्ट आ जाता है। अब ये डालेंगे ब्राउन की हुई प्याज जो निकाल ली थी हमने, और अब मैं इसके ऊपर डालूंगी मसाला और मैंने डाल दिया है हरा धनिया और पुदीना। अगर आपको पसंद है लीमू तो आप इस टाइम लीमू निचोड़ सकते हैं। इत्तेफाक से मेरे पास नहीं थे, वरना अम्मी इसके ऊपर लीमू ज़रूर निचोड़ती हैं। आपको इस तरीके से 1 बाय 1 करके ना लेयर लगाते रहना है। कलर आप चाहें तो हल्का या डार्क कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डार्क पसंद है कलर बिरयानी में तो आप जो है रंग थोड़ा ज़्यादा डाल दें। आई होप कि ये अम्मी रेसिपी देख रही हैं और मुझे कमेंट करके बताएं कि मैंने बिल्कुल वैसी ही बनाई है कि नहीं बनाई। मैं तमाम मसाला इसी तरीके से लेयरिंग कर दूंगी। ऑयल मैंने मज़ीद बीच में नहीं डाला है। और आपको फिर बता रही हूँ, अगर आपको सौंफ धनिया भी नहीं पसंद तो आप वो भी हटा सकते हैं, लेकिन मेरे कहने से एक दफ़ा बना के देखें, कमाल की बनेगी। अब मैं इसको जो है ढककर दम की आंच पे रखूँगी। पहले 5 मिनट चूल्हे पे तेज़ आंच पे रखूँगी और फिर 5 मिनट बाद मैं इसका लो एकदम जो फ्लेम है एकदम लो कर दूँगी, करीब 15 मिनट के लिए। और 15 से 20 मिनट के अंदर मज़ेदार सी खुशबूदार हमारी ईद स्पेशल बिरयानी रेडी है। आपको ज़रूर ट्राई करनी है, इतनी कमाल की बनती है। अब वही बात है, मैं अपनी तारीफ़ खुद नहीं कर रही, जब आप ये बनाएंगे ना तब आप वाकई में मुझे दुआएं देंगे कि मैंने आपको क्या चीज़ सिखा दी है। पैकेट के बगैर भी बिरयानी इतनी लजीज मैं पहले सिखा चुकी हूँ, लेकिन ये रेसिपी मैं आपको फ़र्स्ट टाइम सिखा रही हूँ। ओबियसली इसके सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं और ये बहुत कमाल की बनती है और हमारे यहाँ हर ईद पर लाजमी बनती है। मैं जानती हूँ आपको वीडियो बहुत बड़ी लग रही होगी, लेकिन अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं बताती तो शायद आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। तो प्लीज़ रेसिपी को शेयर कर दीजिएगा और अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।